आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो यूनिट्स एंड वैल्यू ऑफ आर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी की जो इक्वेशन थी उसको जो है हमने ड्राइव कर लिया था। और आज जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये जो आर हमने कांस्टेंट पढ़ा था, इस कांस्टेंट वैल्यू के जो यूनिट्स हैं वो आज हमने जो है वो इसके अंदर हमने कैलकुलेट करने हैं। अब देखिए इसका सवाल ये आता है कि कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ आर। अब देखें आर के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं और हमारे जो सिलेबस में इंक्लूड है, आपकी बुक में जो दिए गए हैं, वो आपके पास जो है वो 2 यूनिट्स आपके पास जो है वो गिवन है। तो आज हम जो है वो इन 2 यूनिट्स को कैलकुलेट करेंगे। पहला यूनिट जो है, जब व्हेन प्रेशर इज़ एक्सप्रेस्ड इन एटमॉस्फेयर, यानी जब आप प्रेशर का यूनिट कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो प्रेशर के जो है वो टॉर भी था, प्रेशर में जो था वो एटीएम भी था। प्रेशर के देखें बहुत सारे यूनिट्स हैं। पहला यूनिट आपको पता है एटीएम है, ठीक है, और दूसरा यूनिट जो है वो टॉर है, ठीक है। बहुत सारे यूनिट्स हैं, जैसे टाइम का यूनिट जो होता है मिनट होता है, सेकंड होता है, और जो है वो आपके पास एक जो है वो यूनिट जो है वो हमारे पास जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है, और ये जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास जो है इस यूनिट से, ठीक है। अब सबसे पहले हम वो यूनिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रेशर इज़ एक्सप्रेस्ड इन एट एटीएम, ठीक है, और वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, और वॉल्यूम जो है वो हम डीएम क्यूब के अंदर क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले हम प्रेशर जो है वो इसके अंदर लेते हैं 1 एटीएम, ठीक है, और वॉल्यूम जो ले रहे हैं वो हम इसके अंदर डीएम क्यूब के अंदर ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें हम जो नंबर ऑफ़ मोल्स लेते हैं ना, नंबर ऑफ़ मोल्स लेते हैं 1 मोल, ठीक है, n इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि अब जब भी हम बात करते हैं किसी चीज़ की तो 1 मोल की बात करते हैं। तो आपको बताया, अभी हम पढ़ के आए थे कि जब भी आपके पास 1 मोल हो तो 1 मोल के अंदर जो आपके पास वॉल्यूम होता है वो 22.4 डीएम क्यूब जो होता है वो हमारा वॉल्यूम होता है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर जो है वो आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर एसटीपी वाली जो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर जो है वो 273 केल्विन, यानी 0 सेंटीग्रेड 273 केल्विन के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये जितने भी यूनिट्स हमने निकाले हैं, इन तमाम यूनिट्स को हम इस इक्वेशन के अंदर R इज़ इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी के अंदर हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें प्रेशर जो लिया है वो हमने एटीएम में लिया, तो ये हो जाएगा 1 एटीएम। वॉल्यूम जो है वो हमारे पास 22.4 डीएम क्यूब है, और जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो हमारे पास 1 मोल है, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास है 273 जो है वो केल्विन है। अब इन कैलकुलेशंस को, इन तमाम वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेट करेंगे, सारी वैल्यू को निकालेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.0821, ठीक है। ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने यूनिट देख लेना है। अब देखें यहाँ हमने एटीएम लिया तो यहाँ पर आ जाएगा एटीएम, ये लिया था डीएम क्यूब, और नीचे आपके पास क्या बचेगा, जाहिर बात है मोल बचेगा, और क्या बचेगा आपका, केल्विन बचेगा, ठीक है। तो R इज़ इक्वल टू 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल, ये मोल है, ऊपर जाएगा इन्वर्स में हो जाएगा पर मोल और पर केल्विन। तो ये पहला यूनिट जो है वो हमारे पास यूनिट और इसकी वैल्यू जो है हम निकाल चुके हैं, ठीक है। और अभी हम जितने भी न्यूमेरिकल्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बात याद रखिएगा, इन तमाम न्यूमेरिकल्स में हमने जो है वो इन्हीं आर की इसी वैल्यू को जो है वो हमने क्या करना होता है, यूज़ करना होता है, ठीक है। पहली वैल्यू। अच्छा, दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास है कि जब हमारे पास प्रेशर जो, व्हेन प्रेशर इज़ इन न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो। और वॉल्यूम जो हो वो हमारे पास जो हो वो हमारे पास क्यूबिक मीटर में हो, ठीक है, यानी क्यूबिक मीटर ये हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं कि प्रेशर हम ले रहे हैं न्यूटन पर मीटर से। अब इसमें देखें, पहले हम ले रहे थे 1 ATM, और 1 ATM जो बराबर होता है वो 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारे पास जो है, क्योंकि हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले रहे हैं तो जो है वो हम, अब देखें, अगर 1 ATM बराबर होता है 760 टॉर्क है, ठीक है। अगर आपने टॉर्क में लिखना है तो 1 ATM बराबर होता है 760 टॉर्क है, और 1 ATM जो है वो बराबर होता है, अगर आप देखें, 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे अब 1 घंटा बराबर है 60 मिनट के बराबर है, तो इसी तरह से ये ATM और टॉर्क के दरमियान कन्वर्जन है। अच्छा, इसमें यहाँ तक आ गया। अच्छा, इसके बाद जो है वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम देखें, यहाँ पर हमारे पास जो था वो 22.4 DM³ था, ठीक है। अब हमें मीटर क्यूब में चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि जो आपके पास कन्वर्जन है तो वो 1 DM³ जो होता है, यानी 1 DM³ जो होता है वो बराबर होता है किसके, 10⁻³ मीटर क्यूब के, ठीक है। ये रिलेशन है DM³ का। तो ज़ाहिर सी बात है 1 DM³ इसके बराबर है, तो 22.4 DM³ जो होगा वो बराबर होगा किसके, हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 22.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब के। तो ये कन्वर्ट होके आपके पास जो वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 0.0224 और मीटर क्यूब, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे वही हैं, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 273 केल्विन हमारे पास जो है वो इसका टेम्परेचर है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप वैल्यू लिखेंगे R = ये वैल्यू हमारे पास जो है वो 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा, वॉल्यूम जो है एक तो देख लीजिए, वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है हमारे पास 0.0 और 224 है, 4 मीटर क्यूब है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स वही है हमारे पास, 1 मोल है, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन है। अब यहाँ पर देखें, ये मीटर क्यूब है और ये मीटर स्क्वायर था, ये मीटर क्यूब है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा बच जाएगा। और इन सारी वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.314, और बचा क्या हमारे पास, न्यूटन, यहाँ बचा मीटर, ठीक है, और नीचे बचा मोल, और ये बचा हमारे पास केल्विन। अब इसके भी मज़ीद कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम। अब देखें, हमारे पास जो R की वैल्यू आई है वो आई है 8.314 न्यूटन मीटर, ठीक है, और जो है वो पर केल्विन और पर मोल, ठीक है, ये हमने इसमें लिख दिया। अब इसमें जो चीज़ देखने की वो ये है, देखें, हमें पता है कि वर्क बराबर होता है किसके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। वर्क क्या है, जब भी आप किसी बॉडी पे काम करते हैं तो जाहिर सी बात है वो जो वर्क है वो बुनियादी तौर पर आपकी एनर्जी है। वर्क क्या है आपके पास, एनर्जी है। अच्छा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और मीटर का यूनिट क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो ये वर्क है, वर्क का वर्क जो है वो बुनियादी तौर पर एनर्जी है। तो हम कहते हैं कि ये जब आप किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फ़ोर्स लगाएं, 1 न्यूटन की फ़ोर्स लगाएं, और 1 न्यूटन की फ़ोर्स लगाने पर अगर वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर लें तो उसने जो एनर्जी लगाई है वो हम कह देते हैं कि वो बराबर है 1 जूल के बराबर है। यानी एनर्जी का जो यूनिट है, वर्क क्या है, एनर्जी है बुनियादी तौर पर, तो ये आपके पास जो बनेगा वो जूल बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूटन मीटर है
ये बराबर है किसके, जूल के। ठीक है, तो हम जो है R इजिकल टू 8.314 जूल और जो है वो बन जाएगा पर मोल और पर केल्विन। तो ये हमारे पास जो है वो R का जो है वो यूनिट हमारा बन चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये यहाँ तक हमने R की वैल्यू को जो है वो मालूम कर लिया है और जो है इंशाल्लाह अब इसके जो है वो हम R के जो है वो यूनिट्स को मज़ीद R के जो मज़ीद न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें जो है वो एक डेरिवेशन आती है थोड़ी सी, उसको हम देख लेते हैं। डेंसिटी की डेरिवेशन आती है, देखें PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, ये हमारे पास है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं किसके, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास। मल्टीप्लाई बाय R और मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, अच्छा अब देखें हमें एक चीज़ हम पढ़ के आए हैं। अब हमने जो होता है ना, इसको हमने डेंसिटी में कन्वर्ट करना होता है। डेंसिटी आपको पता है किसका होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई का है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T और नीचे जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये पढ़ के ये बराबर होता है डेंसिटी के, तो ये हो जाएगा वहाँ पर डेंसिटी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय R T और नीचे आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और अब हमने डेंसिटी को निकालना है, तो ये डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और ये नीचे जाके आपका डिवाइड हो जाएगा RT। तो हमारे पास जो डेंसिटी का फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा। अगर आपको अभी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए दे दी जाए तो ये। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगी। अब इसके बाद जो है वो हम PV इक्वल टू NRT वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को जो है वो हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं।